जब आप सुनते हो कि कंट्री वाइड सारे डीलर्स को दिन में 3 से 4 बार डिलीवरी दी जाती है, तो कौन से प्रोडक्ट्स आपके दिमाग में आते हैं कि इतना फ्रीक्वेंटली डिलीवर करना पड़े। ये सुन के हमें लगता है कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो तुरंत खराब हो जाता होगा, जैसे कि दूध है या दही है। बट दैट इज नॉट करेक्ट। जो ये प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है पेंट्स। एशियन पेंट्स ने एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट किया है जहां पे वो उनके 70,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंट्री वाइड दिन में 3 से 4 बार रोज डिलीवरी करते हैं। और ये जो इम्पॉसिबल टास्क उन्होंने अचीव किया है वो उन्होंने किया है टेक्नोलॉजी के थ्रू। इससे हमें लगता है कि एशियन पेंट्स क्या सच में एक पेंट्स की कंपनी है या वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन टेक कंपनी है। आज का हमारा स्पॉटलाइट स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की अगर रिटर्न की बात करें तो अगर आपने 1991 में एशियन पेंट्स में सिर्फ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए हो जाती, जिसका मतलब हुआ कि उन्होंने 24% पे कंपाउंड किया। सिर्फ 24% पे कंपाउंड करके 1 लाख रुपया 11 करोड़ रुपया बन जाता है। एशियन पेंट्स आज की इंडिया की सबसे बड़ी पेंट्स कंपनी है और वो इतनी बड़ी है कि उसका जो सेकंड नंबर का कॉम्पिटिटर है बर्जर, उससे भी वो 3 गुना बड़ी है। ये एक ऐसी कंपनी है जो उनके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे कम कमीशन देती है और उनका जो पेंट है वो भी केमिकली सबसे सुपीरियर नहीं है मार्केट में। तो आइए जानते हैं कि एशियन पेंट्स की क्या स्टोरी है और उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आज डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स की फर्स्ट प्रेफरेंस बन चुकी है। बात है अर्ली 1940s की, जब इंडिया में एक टेम्पररी बैन लगता है पेंट्स इंपोर्ट करने का। तो ये अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए 4 फ्रेंड्स मिलकर मुंबई के एक छोटे से गैराज में एशियन पेंट्स की शुरुआत करते हैं। उस समय जब बाकी सारी कंपनीज इंडस्ट्रियल पेंट्स पे फोकस कर रही थी, तो चोक्सी जी ने ये नोटिस किया कि इंडस्ट्रियल पेंट्स का जो बिजनेस है वो एक कमोडिटी नेचर का बिजनेस है। यानी इस बिजनेस में अगर आपका प्राइस सबसे कम होगा तो ही आपको ऑर्डर मिलेगा। आपकी ब्रांड का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल पेंट्स में नहीं जाएंगे बल्कि डेकोरेटिव पेंट्स का बिजनेस करेंगे, जहां पे एक वो सस्टेनेबल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और सुपीरियर बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। कंपनी के इतने बड़े सक्सेस के पीछे 5 बड़े फैक्टर्स का हाथ है। पहला, कस्टमर पे कंप्लीट फोकस। दूसरा, टेक्नोलॉजी का यूज। तीसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। चौथा, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आइए इन 5 फैक्टर्स को एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं और पता करते हैं कि कंपनी ने इनमें क्या क्या किया। जब वो बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सिटी के जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो उनको ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, तो वो ये डिसीजन लेते हैं कि वो रूरल इंडिया से स्टार्ट करेंगे और पहले वहां पे सक्सेसफुल बनेंगे। चोक्सी जी इतने कस्टमर सेंट्रिक थे कि उन्होंने वहां पे नोटिस किया कि साउथ इंडिया में जब भी फेस्टिवल का पीरियड होता था तो लोग उनकी कैटल्स और गाय की पूजा करते थे और उनके हॉर्न्स को कलर करते थे। भले ही वो पूरे घर में पेंट ना कराए, लेकिन वो घर की दहलीज को जरूर पेंट करते थे। तो इससे उनको ये इंसाइट मिला कि वहां पे ब्राइट कलर्स का डिमांड ज्यादा होगा फेस्टिवल पीरियड के टाइम पे और वो छोटे छोटे पैकेट्स में उनको बेचना होगा। उनकी इस स्ट्रेटेजी को बहुत सक्सेस मिलता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंडिया के लीडिंग पेंट्स कंपनी में से एक हो जाते हैं। कंपनी के सक्सेस का फैक्टर नंबर 2 है टेक्नोलॉजी। बहुत ही अर्ली डेज से प्रमोटर्स ये मानते थे कि टेक्नोलॉजी में हेवीली इन्वेस्ट करना चाहिए और टेक्नोलॉजी को यूज करके कंपनी और बिजनेस को और एफिशिएंट बनाना चाहिए। 1970s में एशियन पेंट्स इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनती है जो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को इंपोर्ट करती है और उसको एडमिन या एचआर का काम नहीं कराती है, लेकिन सेल्स और डिमांड का प्रेडिक्टेबिलिटी का काम कराती है। उस समय पे कंपनी ने 8 करोड़ रुपया खर्चा करके ये मेन फ्रेम का परचेज किया था। फिर 1979 में कंपनी कलर कंप्यूटर्स में इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे 4 से 5 दिन का जो प्रोसेस था कलर बनाने का वो सिर्फ 4 घंटे तक का हो जाता है। 1999 और 2000 के ईयर में कंपनी जो है उसका ईआरपी सेटल करती है। डेटा साइंस और एफिशिएंट ईआरपी इंप्लीमेंटेशन से कंपनी ऐसा कुछ अचीव करती है जो ऑलमोस्ट सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। कंपनी का जो डेटा साइंस है वो 97% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में, कौन सी गली में, कौन से शॉप पे कौन सा कलर बिकेगा और वो कितने क्वांटिटी में बिकेगा। और यही डेटा साइंस यूज करके वो दिन में 3 से 4 बार हर डिस्ट्रीब्यूटर को पेंट्स का डिलीवरी करता है, विच मीन्स कि वो दिन की ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख डिलीवरीज करता है। कंपनी के सक्सेस का थर्ड बिगेस्ट फैक्टर इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एशियन पेंट इंडिया का शायद पहला ऐसा कंपनी होगा जो अर्ली स्टेज में प्रोफेशनल्स को लाता है और मैनेजमेंट उनको सौंप देता है। 1969 से कई सारे सीनियर लीडरशिप रोल्स और मिडिल मैनेजमेंट के रोल्स प्रोफेशनल्स को सौंप दिए गए
और प्रमोटर फैमिली के मेंबर्स जो बिजनेस में डे टू डे इन्वॉल्व थे, उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई थी कि वो प्रोफेशनल्स के काम में इंटरफियर ना करें। कंपनी बहुत सारे IIMs और IIT के फ्रेशर्स को हायर करते थे, जिनको मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे रखा जाता था। जैसे जैसे उनका पीरियड बढ़ता था कंपनी में, उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी दी जाती थी। आज के टाइम में कंपनी का जो सीनियर लीडरशिप है, उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी कंपनी ज्वाइन किया था और 30-40 ईयर्स प्लस से वो कंपनी के साथ है। कंपनी के सक्सेस का फोर्थ बिगेस्ट फैक्टर है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करते हैं और उनके जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। कंपनी की जो ब्रांड रिकॉल है वो कंपटीशन में सबसे अच्छी है। इसका कारण ये है कि वो ऐसे एड्स क्रिएट करते हैं जो लोगों के इमोशंस से कनेक्ट कर सके। इन सारे एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग एफर्ट्स में से एक एफर्ट ऐसा होता है जो कंपनी को बहुत बहुत सक्सेस देता है। वो होता है उनका मैस्कॉट जो 1954 में मिस्टर RK लक्ष्मण ड्रॉ करते हैं। उसका नाम वो रखते हैं गट्टू, एक मिस्chievous किड। गट्टू इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन से कंपनी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कंपनी इन ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से पेंटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ के बहुत सारे इमोशनल माइलस्टोन्स के साथ कनेक्ट करता है। जैसे कि घर में अगर नया बच्चा पैदा होता है तो उनके लिए एक नया रूम बनाना और रूम को पेंट करना, बच्चों की हाइट दीवार पे मेजर करना, या बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो दीवार पे एक्सप्लोर कराना। कंपनी के और भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स बहुत फेमस होते हैं, जैसे कि मेरा वाला ब्लू या हर घर कुछ कहता है। इन क्रिएटिव आइडियाज को लेके कंपनी जो है पेंट इंडस्ट्रीज को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। जहां एक समय पे हार्डवेयर स्टोर या पेंट करने वाले लोग कलर डिसाइड करते थे, वो जो डिसीजन है वो कलर वालों से शिफ्ट होके कंज्यूमर्स पे आ जाता है और कंज्यूमर्स का जो परसेप्शन है वो पेंट्स इंडस्ट्री का पूरा चेंज कर देते हैं। कंपनी के सक्सेस का फिफ्थ बड़ा और आखिरी फैक्टर ये होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एशियन पेंट्स उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करती है। भले ही एशियन पेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे कम कमीशन देती है, फिर भी मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होता है एशियन पेंट्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो है स्टोरेज स्पेस। क्योंकि मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स एक छोटी सी शॉप से वर्क करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारा पेंट स्टोर करके रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिन में ऑलमोस्ट 3 से 4 बार डिलीवर करता है पेंट, और वो एवरी 3 to 4 आवर्स वो पेंट खत्म भी हो जाता है। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड की है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो उनके अकाउंट्स बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं कि कंपनी ने टाइम से पेमेंट दिया है कि नहीं दिया है। इतना लेवल का ट्रस्ट कंपनी ने बिल्ड किया है। तो इन 5 पिलर्स के दम पे एशियन पेंट्स एक मनी मेकिंग मशीन बन गया है जो सारे कंपटीशन को हरा देता हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेनर हो। ऐसा कहा जाता है कि एशियन पेंट से पेंट इंडस्ट्री में कॉम्पीट करना इज नियरली इम्पॉसिबल। और गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एज है, यानी कंपटीशन को हराने का जो पावर है, वो दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। कंपनी जितनी ज्यादा डिलीवरीज करेगा, उतना ज्यादा एक्यूरेट उनका सॉफ्टवेयर बनेगा और उतना ज्यादा कंपटीशन के लिए डिफिकल्ट होगा एशियन पेंट्स को हराना। तो हमारे रिसर्च के अनुसार एशियन पेंट्स एक ऐसा ही जायंट मनी मेकिंग मशीन बना रहेगा और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे पाएगा। ऐसे ही मनी मेकिंग मशीन्स को ढूंढ के हमने स्टॉक बास्केट पे पोर्टफोलियोज क्रिएट किए हैं, जिनसे हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। आपको अभी स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही होगी बास्केट्स की, जिसमें एशियन पेंट्स है और उन्होंने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। स्टॉक बास्केट के बारे में और जानने के लिए प्लीज विजिट www.stockbasket.com। थैंक यू।